जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग इजी मैथ्स 99 के इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हम शुरुआत किए हैं नए चैप्टर की, जो किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम एंड वर्क, यानी कार्य और समय। तो कार्य और समय में हम लोगों ने पहले लेक्चर को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने साधारण प्रश्नों को हल करना सीखा। आज हम लोग दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे और इसमें सीखेंगे कि मजदूरी पर आधारित प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो प्रश्न का टाइप होगा वह होगा मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी पर आधारित प्रश्न को पढ़ने से पहले दोस्तों, हमने आप सभी को जब पहला पार्ट शुरू किया था तो उसमें आप सभी को बताया था कि जो कार्य होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है और जो समय होता है वो कार्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अगर ए और बी दो कोई व्यक्ति हैं, अगर ए किसी काम को 2 दिन में करता है और बी उसी काम को 5 दिन में करता है, अगर ए किसी काम को 2 दिन में करता है और बी उस काम को 5 दिन में करता है, यह इनका समय है, कार्य को करने में लिया गया समय है। तो इनकी जो कार्य क्षमता होगा वह 5 और 2 का होगा, यानी कि जो समय है वो कार्य का व्युत्क्रमानुपाती होगा और जो कार्य है वह समय का व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो समय ज़्यादा लेगा वो काम कम करेगा और जो काम ज़्यादा करेगा वह समय कम लेगा। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, ए 2 दिन में ही कार्य को समाप्त करता है तो इसकी कार्य क्षमता 5 यूनिट का है, और बी 5 दिन में कार्य को समाप्त करता है तो इसकी कार्य क्षमता 2 यूनिट का है। इसी प्रकार से जब हम लोग मजदूरी पे आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे तो जो मजदूरी का बंटवारा होता है, मजदूरी का जो बंटवारा हम करेंगे उनकी कार्य क्षमता के अनुपात के आधार पर करेंगे। उनके कार्य क्षमता के अनुपात के आधार पर ही प्रश्नों में हम जो भी मजदूरी होगा उसकी बंटवारा करेंगे। तो चलिए देखिएगा, जैसा कि पहला प्रश्न है आज का कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम को पूरा किया और 3700 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त किया। तीनों की अलग अलग मजदूरी कितनी होगी? जैसा कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 मजदूर हैं, ए, बी और सी। ए अगर अकेले काम करेगा तो 20 दिन में कर देगा, बी अकेला काम करेगा तो 25 दिन में कर देगा, और अगर सी अकेला काम करेगा तो 30 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। लेकिन तीनों मिलकर के काम को करते हैं और काम को समाप्त करने के बाद 3700 रुपये इन्हें मजदूरी के रूप में प्राप्त होता है। पूछा जा रहा है कि तीनों को अलग अलग मजदूरी कितना मिलेगा। तो चलिए देखिएगा, इस टाइप का दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप उनका नाम लिख लीजिए जो मजदूर हैं। तो जैसे इसमें मजदूर ए, बी और सी है। ए के नीचे ए कितने दिन में काम को समाप्त करता है उसे लिख लिया जाएगा, और बी के नीचे बी जितने दिन में काम को समाप्त करता हो उसे लिख लिया जाएगा, और सी के नीचे सी जितने दिन में कार्य को समाप्त करता हो उसे लिख लिया जाएगा। यह है इनके द्वारा कार्य को समाप्त करने का समय। अब हम लोग इन तीनों का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम होगा 300, और ये जो 300 प्राप्त है यही टोटल वर्क है। टोटल वर्क ये टोटल वर्क है। और अगर ये जितने दिन में काम को समाप्त करता है उससे टोटल वर्क में भाग दे देंगे तो एक ही कार्य क्षमता मिल जाएगी कि एक ही कार्य क्षमता कितना है। तो चलिए देखिएगा, हम 20 से इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ पे होगा 15 यूनिट,
यानी ए की जो कार्य क्षमता है वो 15 यूनिट एक दिन का है। बी का 25 से 300 में भाग दे देंगे तो 12 यूनिट होगा, और 30 से 300 में भाग दे देंगे तो 10 यूनिट होगा। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी की कार्य क्षमता। तो ए का कार्य क्षमता 15 यूनिट है, अनुपाते बी का कार्य क्षमता 12 यूनिट है, और सी की कार्य क्षमता 10 यूनिट है। अब इनके द्वारा प्राप्त की गई जो मजदूरी है वह 3700 रुपये है। अब 3700 रुपये को हमको इन तीनों में बांटना है। तो हमने आपको बताया कि मजदूरी का बंटवारा उनके कार्य क्षमता के अनुपात के आधार पे होगा। तो देखिए मजदूरी हमको अगर ए की निकालनी होगी, ए की मजदूरी बराबर कुल मजदूरी। तो कुल मजदूरी इनका है 3700 रुपये गुणे ए के कार्य क्षमता का अनुपात। तो ए के कार्य का क्षमता क्या है, तो ए के कार्य का क्षमता का अनुपात 15 यूनिट है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 15 बटे इनके तीनों जो मजदूर हैं इनके द्वारा जो कार्य क्षमता का अनुपात है उसका अनुपातिक योग। तो इसका अनुपातिक योग हो जाएगा 37। तो बटे लिख दिया जाएगा 37 से इसको काट देंगे तो 100 बार जाएगा, और 15 में गुणा कर देंगे तो ये 1500 रुपये ए के हिस्से में जाएगा। इसी प्रकार से बी की मजदूरी निकाल लेंगे। तो बी की भी मजदूरी यहाँ पे देखिए 3700 बटे 37 और गुणे बी की कार्य क्षमता का अनुपात। तो बी के कार्य क्षमता का अनुपात 12 है, तो यहाँ पे 12 इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1200। इसी प्रकार सी का, तो सी का निकालने के लिए आप 3700 में से 1500 1200 को जोड़ करके घटा दीजिए, जो आएगा वह सी का होगा। तो 1500 1200 को जोड़ लेंगे और 3700 में से घटा देंगे तो यहाँ पे 1000 बचेगा। तो सी के हिस्से में आएगा 1000, बी के हिस्से में आएगा 1200 और ए के हिस्से में आएगा 1500। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आप सभी को बेहद आसान लगा होगा यह क्वेश्चन समझने में। और अगर आपको क्लास बेहतर लगती है तो आप और लोगों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन आप सेकंड है कि ए और बी किसी दीवार को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं। यदि कुल मजदूरी 450 हो तो बी को कितना धन मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो कारीगर हैं। ए दीवार को 10 दिन में बना सकता है और बी उसी दीवार को 15 दिन में बना सकता है। दोनों ने 450 रुपये में इसको निश्चित किया दीवार को बनाने के लिए। ए और बी दोनों ने मिलकर के साथ में काम किया। तो पूछा जा रहा है कि बी को कितना मजदूरी के रूप में धन प्राप्त होगा। तो चलिए देखिएगा, इसे भी हम लोग ए लिख लीजिएगा और बी। ए के नीचे ए कितने दिन में काम को समाप्त करता है उसको लिख लिया जाएगा, और बी के नीचे बी जितने दिन में कार्य को समाप्त कर रहा हो उसे लिख लिया जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं जो टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 30 होगा। तो 10 से इसमें भाग दे देंगे तो ए की कार्य क्षमता मिल जाएगी। तो 10 तिहाई 30, यानी कि इसकी कार्य क्षमता 3 यूनिट है और ये टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क आपका यहाँ पे 30 यूनिट होगा। 15 से इसमें भाग दे देंगे तो बी का कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो 15 दूना 30, बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट की है।
तो यहाँ पे इन दोनों का अनुपात हो जाएगा A/B, यानी A के कार्य क्षमता का अनुपात 3 यूनिट, अनुपात B के कार्य क्षमता का अनुपात 2 यूनिट। हमने आपको बताया है कि मजदूरी का बंटवारा उनके कार्य क्षमता के आधार पर ही होगा। कार्य क्षमता का जो अनुपात होगा उसी के आधार पर मजदूरी का बंटवारा किया जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब इनके कार्य क्षमता का जो अनुपात है इसका अनुपातिक योग 5 यूनिट होगा। अब यहाँ पे कुल मजदूरी जो दिया गया है, कुल मजदूरी इनका 450 रुपये है। तो बी के हिस्से की बात कर रहा है कि बी के हिस्से में कितना मिलेगा, तो 450 गुणे बी का अनुपात 2 बटे इनका अनुपातिक योग 5। तो इससे कैंसिल कर लेंगे तो 5 9 45 यानी कि 90, और 90 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 180 रुपये बी को मजदूरी के रूप में प्राप्त होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई समस्या किसी भी विद्यार्थी को है, किसी भी हमारे चैनल को पढ़ने वाले बच्चे को है, तो आप निश्चित तौर पे कमेंट कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि जो आपकी समस्या है उसका निदान ज़रूर मिले। और इतना हमारी तरफ से आप यकीन रखिएगा कि अगर पूरे मन से और ईमानदारी से अगर आपको क्लास कर रहे हैं और शुरुआत से लेकर के लास्ट तक की क्लास करेंगे, तो निश्चित तौर पे मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और यहाँ पे जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए रहेंगे उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो नया है। तो चलिए आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी और सी एक काम को इस प्रकार करते हैं कि ए पूरे काम का 1/2 भाग करता है और बी पूरे काम का 1/3 भाग करता है, और शेष काम सी ने पूरा किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिलता है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी 3 मजदूर हैं। ए ने पूरे काम का 1/2 भाग काम किया और बी ने पूरे काम का 1/3 भाग काम किया, और जो शेष काम था उसने सी पूरा किया, और मजदूरी के रूप में कुल 1200 रुपये प्राप्त किए हैं। तो सी के हिस्से में कितना मजदूरी मिलेगा। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए बी और सी, ए का जो काम किया है, जो काम है यानी कि जो कार्य है, ए का कार्य 1/2 है और बी का कार्य 1/3 है। अब सी के हिस्से में कितना काम जाएगा देखिएगा, 1/2 और प्लस 1/3, ये टोटल काम होगा, दोनों के द्वारा किया गया काम होगा, ए और बी के द्वारा। तो ये इसे जब हम हल कर लेंगे तो इसका एलसीएम 6 होगा, और यहाँ पे 2 से जब 3 में भाग देंगे तो 2 3 6 और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 ही होगा। उसी प्रकार से इसका 3 दूना 6, और ये हो जाएगा आपका 5/6। 5/6 जो काम था, कोई एक काम था, एक काम में से ए और बी दोनों ने मिल करके एक काम का 5/6 काम कर दिया है। शेष काम सी करेगा, तो सी के हिस्से में जो काम होगा वह 1 - 5/6 होगा। अर्थात इसे हम लोग जब हल करेंगे तो ये 6 - 5/6 से यानी कि 1/6 होगा। 1/6 काम सी करेगा, 1/6 काम सी करेगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। आगे देखिएगा, ये कार्य है, हम लोग समय निकालेंगे। समय, तो समय यानी कि ए इसे 2 दिन में समाप्त कर सकता था और ए इसे 2 दिन में समाप्त कर सकता था, बी इसे 3 दिन में और सी 6 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते थे। इनका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो इसका कार्य क्षमता, वैसे इनका कार्य क्षमता यही होगा जो है यहाँ पे
तो ए, बी और सी द्वारा कार्य को समाप्त करने का जो समय होगा, ए उस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है और सी उस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 का, 3 का, 6 का, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। तो 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6 और 6 एक्का 6, यानी कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इनका एक कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है, ये कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात। तो ए की कार्य क्षमता 3 यूनिट का है, बी का कार्य क्षमता 2 यूनिट का है और सी का कार्य क्षमता 1 यूनिट का है। तो इनका अनुपात हो गया 3:2:1। और हम आप सभी को ये बार बार बता रहे हैं कि जब भी मजदूरी का बंटवारा होगा वह उनके कार्य क्षमता के अनुपात के आधार पे होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सी ने पूरा किया, पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिला, तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो सी का हिस्सा हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सी का हिस्सा बराबर होगा 1200 गुणे सी द्वारा जो कार्य का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात मिला है वो 1 है। तो 1200 गुणे 1 बटे इन सभी को जोड़ लीजिए, इनका अनुपातिक योग, तो 3 2 5 1 6, 6 का 6, 6 दूना 12, यानी कि सी के हिस्से में मिलेगा 200 रुपये। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और आप समझ ही रहे हैं कि जो आपकी क्लास लेके आते हैं तो लेक्चर तैयार करने में काफ़ी मेहनत होता है। और अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगती हो तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको बेहतर लगे तो दूसरों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। चलिएगा नेक्स्ट। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, सी और ए किसी काम को 45 दिन में करते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को 60 दिन में करते हैं, सी और ए उस काम को 45 दिन में करते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिएगा, आप जैसे इसके पहले के क्वेश्चनों को हल करे हैं ठीक उसी प्रकार से हल करना है। ए प्लस बी कार्य को, ए प्लस बी जितने दिन में काम को समाप्त किए हैं उसको ए प्लस बी के नीचे लिख लेंगे। तो ये 30 दिन में समाप्त करते हैं। बी प्लस सी काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं और सी प्लस ए काम को 45 दिन में समाप्त करते हैं। अब आप इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम होगा 180। यह टोटल वर्क है, टोटल वर्क है ये। तो टोटल वर्क 180 यूनिट है। टोटल वर्क में हम ए प्लस बी के कार्य समाप्त करने का जो टाइम है उससे भाग दे देंगे तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता मिल जाएगी, जैसा कि आप कई प्रश्नों में ऐसा कर चुके हैं। तो इससे भाग दे देंगे तो यहाँ पे होगा ये 6 यूनिट, यानी कि 30 छक्का 180 और 60 से भाग दे देंगे तो 6 3 18 3 यूनिट और 45 चौका 180, ये 4 यूनिट। अब यहाँ पे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का जो कार्य क्षमता है वह 6 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, यानी कि 6 3 9 4 13। यहाँ पे देखिएगा 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 यूनिट।
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 यूनिट बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी मिल करके अगर काम करते हैं तो एक दिन में 13 बटे 2 यूनिट कार्य को करेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी का हम मान रख देंगे 6 यूनिट प्लस सी बराबर 13 यूनिट बटे 2। तो सी बराबर होगा 6.5 माइनस 6 बराबर 0.5 यूनिट। यानी सी अकेला एक दिन में 0.5 यूनिट काम को करता है और टोटल काम 180 यूनिट है, और जबकि वह एक दिन में केवल आधा 0.5 का मतलब 1/2 काम, 0.5 का मतलब 1/2, यानी एक दिन में वह केवल 1/2 काम करता है, जबकि टोटल वर्क है 180 यूनिट। तो 180 बटे 1/2, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 360 दिन। यानी कि अगर सी को कार्य केवल करना हो, सी अकेले अगर उस कार्य को करना चाहे तो वह 360 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देगा। नोट करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को करने के लिए 120 रुपये लेते हैं। वे इसे 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे व्यक्ति 120 नहीं, यहाँ पे 1200 रुपये होगा, इसको 1200 रुपये है। वे एक तीसरे व्यक्ति के साथ मिलकर काम को 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। तीसरे व्यक्ति की मजदूरी कितना होगा? क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 1200 रुपये में करने के लिए लिए हैं। ए अकेला करता है तो 16 दिन में कर लेता है और बी अकेला करता है तो 24 दिन में करता है। वे एक तीसरे व्यक्ति के साथ में मिलकर के कार्य को शुरू करते हैं और 8 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो पूछा जा रहा है कि तीसरे व्यक्ति को, यानी कि जो सी व्यक्ति आया है, उसकी मजदूरी क्या होगी। तो देखिएगा, ए, बी और सी ए कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो 8 दिन। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम इसका हो जाएगा आपका 48। तो 16 3 48। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो देखिएगा सी का पूछ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 6 यूनिट, जबकि बी और सी मिलकर के, बी और सी मिलकर के 3 यूनिट और 2 यूनिट करते हैं। यानी ये 3 यूनिट काम करता है और ये 2 यूनिट काम करता है, प्लस सी बराबर 6 यूनिट। तो सी बराबर हो जाएगा 6 यूनिट माइनस 3 2 5 यूनिट। सी एक दिन में 1 यूनिट कार्य को करता है। सी द्वारा एक दिन में 1 यूनिट कार्य किया जाता है। तो सी का जो कार्य क्षमता होगा, सी का जो कार्य क्षमता होगा वह 1 यूनिट का होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की कार्य क्षमता का अनुपात होगा 3:2:1। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि सी को कितना मजदूरी मिलेगा। तो सी को मिली मजदूरी बराबर होगा कुल मजदूरी, तो कुल मजदूरी 1200 रुपये है। 1200 गुणे सी का अनुपात बटे अनुपातिक योग 3 2 5 1 6। तो 6 का 6 6 दूना 12। सी को मिलेगा 200 रुपये। ऑप्शन सी सही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो
टॉपिक था आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद।